Welcome to Enlightening Minds. So, the next topic is social stratification. So, what is social stratification? Social stratification in sociology describes how societies categorize people based on wealth, income, race, एजुकेशन एंड पावर. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो सोशोलॉजी में है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे सोसाइटीज़ कैटेगराइज करती हैं लोगों को उनकी वेल्थ के बेसिस पे, इनकम की बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एजुकेशन एंड पावर के बेसिस पे. एज अ रूल सोसाइटीज़ लेयर made up of people are unevenly distributed in terms of resources. एज अ रूल जो सोसाइटी के लेयर्स हैं जो कि लोगों से बने हुए हैं उनको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. डेफिनेशंस. ऑकबर्न एंड निमकॉफ कहते हैं द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन. ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल्स और ग्रुप को रैंक किया जाता है स्टेटस की हायरार्की में कि दिस ग्रुप इज़ लेस एंड्यूरिंग, दिस इज़ मोर एंड्यूरिंग, इस तरह की जो डिवीज़न होती है ग्रुप्स की वो होती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जिसबर्ट, social stratification is the division of society into permanent groups of categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination. जिसबर्ट कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी की डिवीज़न है. कैसी डिवीज़न है जिसमें परमानेंट ग्रुप्स में सोसाइटी डिवाइड हो जाती है जो कि लिंक हैं एक दूसरे से, या तो उनकी सुपीरियोरिटी की रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ या फिर सबऑर्डिनेशन की. According to Melvin M. Tumin, social stratification refers to arrangement of any social group or society into a hierarchy of positions that are unequal with regard to power, property, social evaluation, and or psychic gratification. मेल्विन एम ट्यूमिन के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर करती है सोशल ग्रुप की अरेंजमेंट या फिर सोसाइटी की अरेंजमेंट हायरार्की या पोजीशन में जो कि अनइक्वल हैं आपस में. किसकी बेसिस पे अनइक्वल हैं? पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवैल्यूएशन एंड अ साइकिक ग्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट इज रेमंड डब्ल्यू मरी. Social stratification is a horizontal division of society into high and lower social units. रेमंड डब्ल्यू मरी कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक हॉरिजेंटल डिवीजन है सोसाइटी की हाई एंड लोअर सोशल यूनिट्स में. There are many ways in which social stratification can manifest itself based on different factors and elements. Following are the most common type of social stratification available in society. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और नीचे दिए गए कुछ तरीके हैं जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अवेलेबल है जो सोसाइटी में वो दिए गए हैं. फर्स्ट है द कास्ट सिस्टम. The social stratification system in India known as the caste system. जो social stratification system है इंडिया में जिसको caste system के नाम से जानते हैं, categorizes Hindu into 4 primary groups. वो हिंदूज को categorize करता है 4 primary groups में. References to these 4 varnas can be found in significant Hindu literature. इन जो 4 varnas की reference है हम हिंदू लिटरेचर में हमें मिल जाती है. These varnas, ये कौन कौन से varnas हैं? ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास. ओरिजिनली रिप्रेजेंटेड डिस्टिंक्ट ड्यूटीज़. ये किसके बेसिस पे हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टिंक्ट ड्यूटीज़, अलग अलग जो उनका धर्मा है, जो उनकी ड्यूटी है. वर्ड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्थ बेस्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी. अर्लियर इनको डिवाइड किया गया था उनके धर्मा, उनकी ड्यूटी के बेसिस पे, लेकिन बाद में ये जो डिवीज़न है ये बना दी गई बर्थ के बेसिस पे. जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई सोसाइटी में, जैसे जैसे टाइम बीता गया, इस डिवीज़न को ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बना दी गया, रिजल्टिंग इन 4 मेजर सेगमेंट, जिससे 4 मेजर सेगमेंट रिजल्ट हुए. इट्स असेंशियल टू नोट दैट बिहेवियर इन सोसाइटी वॉज प्राइमरी डिटरमाइंड बाई वर्ना. जो बिहेवियर है सोसाइटी में डिटरमाइन करता है वर्ना से, कास्ट से नहीं. वर्ना असाइन डिस्टिंक्ट पावर, ड्यूटीज एंड फाइनेंशियल स्टेटसेस टू ईच ग्रुप. जो वर्ना होता है जो असाइन करता है डिस्टिंक्ट पावर, ड्यूटीज और फाइनेंशियल स्टेटस ईच ग्रुप को वो असाइन करता है वर्ना. इम्फेसाइजिंग अ रोल बेस्ड सिस्टम रैदर देन अ रिस्ट कास्ट स्ट्रक्चर. जो रोल बेस्ड सिस्टम है जिसमें ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग उनको वर्ना दिया गया है कि ये क्षत्रिय वर्ना से बिलोंग करता है, ये वैश्य से बिलोंग करता है, ना कि रिस्ट कास्ट
स्ट्रक्चर जो कि सेम ही है। कास्ट स्ट्रक्चर बर्थ के बेसिस पे दिया जाता है, लेकिन वर्ण सिस्टम धर्मा ड्यूटी के बेसिस पे दिया जाता है। इस वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग द ब्राह्मण्स एट द टॉप, दैट इज द प्रीस्ट एंड द टीचर। जो ब्राह्मण है इस वर्ण सिस्टम में वो सबसे ऊपर हैं, सबसे टॉप में हैं, और जिनमें कौन कौन आ जाता है, प्रीस्ट जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, एंड द टीचर्स और टीचर्स जो पढ़ाते हैं। द क्षत्रियज ऑन द नेक्स्ट लेवल डाउन, दीज आर रूलर्स एंड वॉरियर्स। नेक्स्ट है क्षत्रियज, ब्राह्मण्स के बाद क्षत्रियस की पोजीशन है, और ये कौन है, ये रूलर्स हैं एंड वॉरियर्स हैं। द वेश्यास कौन है, फार्मर्स, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट द शूद्रास, दैट इज द लेबरर्स ऑन द बॉटम रंग ऑफ द सोशल लैडर। जो सबसे बॉटम में है वो शूद्रास हैं, जो लेबरर्स हैं, जो इन सब का काम करते हैं। नेक्स्ट है द क्लास सिस्टम। Certain nations, particularly in Western societies, exhibit a social hierarchy characterized by a classification into 3 distinct classes. Certain जो nations हैं, जैसे Western societies की हम बात करें, वहाँ पे भी classification है, वहाँ पे classes हैं। 3 मेजर क्लासेस हैं, अपर, मिडल एंड लोअर क्लास। दिस स्ट्रैटिफिकेशन प्राइमली हिंग्स ऑन एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये जो क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे है कि वो कितना इकोनॉमिकली साउंड है। द कैटेगराइजेशन ऑफ क्लासेस इज एज फॉलोज। हम क्लासेस की कैटेगराइजेशन देखेंगे। फर्स्ट है द अपर क्लास। This course is instructed by individuals from the aristocratic or landed gentry background, born into lives of affluence and privilege. The upper class comprises distinguished members of societies positioned at the pinnacle of a social hierarchy based on class. These individuals considered successful in society typically possess greater wealth. जो upper class के लोग हैं उनको कहा जाता है कि वो एरिस्टोक्रेटिक है या लैंडेड जेंट्री बैकग्राउंड है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा लैंड है। वो एफ्लुएंस एंड प्रिविलेज, बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं और उनके पास प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं। द अपर क्लास कंप्राइजेज डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी पोजीशन एट द पिनेकल ऑफ ए सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन क्लास। अगर क्लास के बेसिस पे हम बात करें तो सबसे जो टॉप पे है वो है अपर क्लास। ये इन इंडिविजुअल्स को कंसीडर किया जाता है कि ये सक्सेसफुल हैं सोसाइटी में और इनके पास पोजेस ग्रेटर वेल्थ और बहुत सारी वेल्थ है इनके पास। नेक्स्ट है द मिडिल क्लास। द मिडिल क्लास कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु possess द मीन्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ बट लैक द वेल्थ रिक्वायर्ड फॉर लग्जरियस लाइफ स्टाइल इंजॉयड बाय द अपर क्लास। जो मिडिल क्लास हैं उनके पास मतलब इतनी वेल्थ है कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं है कि वो लग्जरीज लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकें जैसे कि अपर क्लास इंजॉय करते हैं। दीज इंडिविजुअल्स अर्न अ मॉडरेट इनकम एंड मेंटेन अ रिस्पेक्टेबल सोशल स्टैंडिंग विद इन सोसाइटीज। इनकी मॉडरेट इनकम है, इनकी कोई हाई इनकम नहीं है, इनकी मॉडरेट इनकम है और एक रिस्पेक्टेबल सोशल पोजीशन है इनकी सोसाइटी में। मोर ओवर द मिडिल क्लास कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 सब ग्रुप्स। मिडिल क्लास के 2 सब ग्रुप्स हैं आगे। नेक्स्ट है ये थर्ड कैटेगरी है द लोअर क्लास। द लोअर क्लास encompasses individuals with the lowest social status and economic standing typically characterized by lower earnings. लोअर क्लास में क्या आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी बहुत कम लोएस्ट सोशल स्टेटस है और इनकम भी बहुत कम है। टिपिकली करेक्टराइज बाय लोअर अर्निंग, मतलब अर्निंग बहुत कम अर्न करते हैं। The term lower class carries a condescending tone reflecting a divisive and scornful attitude. Consequently, many individuals within the social stratum prefer to identify as working class. सबसे नीचे वाली क्लास, सबसे लोअर क्लास में कौन से हैं, लोअर क्लास वाले हैं जो कि सबसे कम इनकम है और सोशल स्टेटस भी उनका बहुत कम है। और सोशल स्ट्रेटम में सबसे नीचे अगर क्लास के बेसिस पे हम कहें तो वर्किंग क्लास या लोअर क्लास है। मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब और भी मेन बेसिस हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। फर्स्ट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बायोलॉजिकल बेसिस है एवरी सोसाइटी वर्ल्ड वाइड कैन बी नेचुरली categorized. This classification is determined by birth and is beyond external interference. हर सोसाइटी को हम नेचुरली भी कैटेगराइज होती है और ये सोसाइटी जो बायोलॉजिकल बेसिस है ये बर्थ के बेसिस पे कैटेगराइज होती है।
Age plays a crucial role in shaping the social stratification, serving as a significant determinant. It serves as an indicator of maturity, with maturity being closely tied to accumulated experiences. एज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बताने में. सर्विंग एज अ सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट की तरह है एज भी. ये एक इंडिकेटर है मैच्योरिटी का. जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती जाएगी उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी. आगे है रेस. ह्यूमन सोसाइटीज ऑफन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ बेस्ड ऑन रेस, which serves as a significant biological foundation for social stratification. Races are classification of humans formed on the basis of shared physical or social attributes perceived as distinct by given society. रेस भी एक डिवीज़न है जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है रेस के बेसिस पर भी. रेस क्लासिफिकेशन की है ह्यूमंस की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल या सोशल एट्रीब्यूट के बेसिस पे जो क्लासीफाई किया जाता है लोगों को. Sex, gender is recognized as a third most crucial factor in social stratification. Gender भी एक most crucial factor है social stratification में. It is universal phenomena that has persisted throughout the existence of human societies. ये एक universal phenomena है जो persist हुआ है थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज. तब से ये चल रहा है जब से ह्यूमन सोसाइटी की एग्जिस्टेंस है. सोसाइटी इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन सेगमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, मेल एंड फीमेल. दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सोसाइटी को, मेल एंड फीमेल. दिस क्लासिफिकेशन इज फंडामेंटल इन एस्टेब्लिशिंग अ बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सोसाइटी. ये क्लासिफिकेशन भी एक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर विद इन सोसाइटी. अब कुछ थियोरीज हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की. फंक्शनलिस्ट थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. According to this theory, different types of societies exist in the world to complete a particular purpose of the society. This theory was proposed by sociologist Kingsley Davis and Wilbert Murray. Functionalist theory जो है social stratification की, वो कहती है कि जो different types of societies हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक कंप्लीट करना चाहती हैं एक पर्टिकुलर पर्पस सोसाइटी का. दिस थियोरी, इस थियोरी को किसने प्रपोज किया? सोशोलॉजिस्ट किंग्सले डेविस ने एंड विल्बर्ट मोरे ने. नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. कार्ल मार्क्स वॉज ऑलवेज अपोज टू द आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. कार्ल मार्क्स ने हमेशा से ही अपोज किया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के आइडिया को. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग अपर क्लास पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ लोअर क्लास पीपल. उनके अकॉर्डिंग अपर क्लास के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी लोअर क्लास की कंडीशन है उसके लिए. ही शेयर द कैपिटलिस्ट आइडिया इन टू वेज. उन्होंने कैपिटलिस्ट आइडिया को दो वेज में शेयर किया है. First is substructure. The relationship of the worker comes under the category of the substructure. जो वर्कर की रिलेशनशिप है वो सबस्ट्रक्चर के अंडर आती है. सुपरस्ट्रक्चर. The main components of the superstructure are industrialists and their owners. सुपरस्ट्रक्चर में आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट एंड देयर ओनर्स. दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द सबस्ट्रक्चर. मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं सबस्ट्रक्चर मतलब वर्कर क्लास को चेंज करने के लिए. Next is conflict theory. This theory suggests that stratification results from power struggle between different social classes. कन्फ्लिक्ट थियोरी कहती है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो पावर स्ट्रगल जो होता है डिफरेंट सोशल क्लासेस की वजह से, उस वजह से स्ट्रैटिफिकेशन होती है. इट आर्ग्यूज दैट दोज विद पावर एंड वेल्थ कैन मेंटेन देयर पोजीशन ऑफ प्रिविलेज बाय एक्सप्लॉइटिंग दोज विद लेस पावर एंड वेल्थ. ये थियोरी कहती है कि जो पावर एंड वेल्थ जिनके पास ज़्यादा होगी या प्रिविलेज्ड लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को जिनके पास पावर कम है और जिनके पास वेल्थ भी कम है. ये थियोरी सजेस्ट करती है कि स्ट्रैटिफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर इन सोसाइटी. सो कन्फ्लिक्ट थियोरी कहती है कि स्ट्रैटिफिकेशन किस वजह से होती है? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की एंड पावर की सोसाइटी में, इस वजह से स्ट्रैटिफिकेशन होती है.
Symbolic interactionist theory. This theory suggests that stratification results from the meaning and symbols that people attach to different social positions. ये theory कहती है कि stratification आती है different meanings and symbols से जो कि लोग attach करते हैं different social positions के साथ. It argues that people's belief and values about social position influence how they interact with each other and how they view their social position. ये कहती है, ये थियोरी आर्ग्यू करती है कि जो लोगों के बिलीफ एंड वैल्यूज़ हैं सोशल पोजीशन के बारे में, वो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और सोशल पोजीशन को किस तरह से देखते हैं. नेक्स्ट इज कल्चरल थियोरी. This theory suggests that stratification is the result of cultural belief and values. ये theory कहती है कि stratification cultural beliefs and values का result है. दिस इज़ ऑल अबाउट द theories. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज़ जीमन शिफ्ट एंड जेसल शिफ्ट. जो जीमन शाफ्ट एंड जेसल शिफ्ट कंसेप्ट है, ये दिया है फर्डिनेंड टॉनिस ने. जीमन शिफ्ट ऑफन ट्रांसलेटेड एज कम्युनिटी. जीमन शाफ्ट का मतलब है कम्युनिटी. इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कम्युनिटी. इज अ कंसेप्ट रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स बाउंड टुगेदर बाय कॉमन नॉर्म्स. ये रेफर करता है इंडिविजुअल्स को जो एक दूसरे के साथ बाउंड हैं कॉमन नॉर्म्स के थ्रू, ऑफन बिकॉज ऑफ शेयर्ड फिजिकल स्पेस एंड शेयर्ड बिलीफ. किस वजह से? क्योंकि उनकी शेयर्ड फिजिकल स्पेस, एक ही स्पेस में वो रह रहे हैं जिसको वो शेयर कर रहे हैं और उनके बिलीफ भी शेयर्ड हैं. जेसल शाफ्ट ऑफन ट्रांसलेटेड एज सोसाइटी. जेसल शाफ्ट जो है उसकी ट्रांसलेशन है सोसाइटी. रेफर्स टू एसोसिएशंस, और ये रेफर करती है टू एसोसिएशन इन विच सेल्फ इंटरेस्ट इज द प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर मेंबरशिप. जिसमें जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो प्राइमरी जस्टिफिकेशन है मेंबरशिप के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और ये जो थियोरीज किसने दी हैं ये आप कमेंट में बताइए इसके आंसर्स.